कागज़ की थोड़ी आप बना के लाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करें थोड़ा आगे जाके करें। अच्छा जी, ज़रा ध्यान से सुनिए। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। तवज्जो, आपकी सिलेबस के हिसाब से जो गुडविल के टाइप्स है ना वो दो है बेटा। एक गुडविल कहलाती है दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल, क्या कहलाती है भाई? और दूसरी है दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड। इसके बारे में मैंने बोला भी था, सेल्फ जनरेटेड, खुद ही जनरेट करना। तो बताए बेटा कितने किस्म की गुडविल है? क्या क्या है? पहले परचेज गुडविल सुनो, जो कि रियल इसका वैल्यू होता है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, जो सेल्फ जनरेटेड होती है इसको रिकॉर्ड नहीं करते। अरे यार आप याद क्यों नहीं रखते? सेल्फ जनरेटेड क्या होती है? इसको रिकॉर्ड नहीं, इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये खुद बनाइए इसको। क्या मैं अपनी वैल्यू बोल रहा हूँ, मेरी वैल्यू है 10 करोड़ रुपए, दे दो फिर। मेरी मार्केट में वैल्यू है 10 करोड़, कमाता हूँ 1 लाख, सर 10 करोड़ क्या वैल्यू है आपकी? तो सेल्फ जनरेटेड तो कुछ भी हो सकते हैं, वो नहीं बोलते आप कुछ भी बोल रहे हो आपके मुंह से निकाल। दिस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई बिजनेस बाहर पड़ा है, वो बोल रहा है कि मेरी रेपुटेशन तो मुझे करोड़ में मेरी रेपुटेशन, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसके कहने से कुछ हो सकता है। जो मार्केट में जो फील किया जाए और जो खरीदने और बेचने के समय जिसका वैल्यू देखा जाए, तब पता चलेगा आपका क्या गुडविल है। अरे हाँ है ना? तो जो सेल्फ जनरेटेड होती है इसको हम क्या करते हैं? इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल, इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड ही नहीं होती तो बात खत्म हो गई ना, तो बात। लेकिन गुडविल टाइप है सेल्फ जनरेटेड। अच्छा, हम जो ये चेंज इन पीएसआर के समय जो गुडविल क्रिएट करते थे, व्हाट वाज दैट? गुडविल जो रिकर्सिव के समय करते हैं ना, चेंज इन पीएसआर तो एक इवेंट है। रिकर्सिव के समय किसकी हम बात करते पहले? अरे बात करो ना, अभी भी आप में डाउट है क्या? तो गुडविल की बात करो, वो कौन सी गुडविल थी? परचेज थी। आप क्या खरीद रहे थे? कुछ खरीद रहे थे? कौन सी गुडविल थी? हैंडशेक करे, करो हैंडशेक। नाइस। कौन सी गुडविल है? सब फेल हो जाओ। अच्छा, अगर वो परचेज गुडविल होती तो हमने बिजनेस बेचा था, बिजनेस बेचा था। मतलब समझाओ मुझे, बिजनेस बेचा था कि नहीं? हम तो फॉर्म रिकर्व शूट कर रहे थे। अरे वो अच्छा जी, अगर वो गुडविल हम परचेज्ड गुडविल मानेंगे तो इट मींस इट कैन बी रिकॉर्डेड। कहां पे रिकॉर्ड किया? कहीं पे नहीं। कहां रिकॉर्ड? तो रिकॉर्ड थोड़ी की हमने, तो खाली जिसको सैक्रिफाइस हो रहा था उसको दिया, जिसको गेन हो रहा था उससे लिया। अच्छा, मान के जो हमने आखिरी में क्या क्वेश्चंस पढ़े, न्यू बैलेंस शीट नहीं बनाया, तो गुडविल थोड़ी लिखी उसमें? नहीं, गुडविल लिखा नहीं लिखा। सर वो जो ओल्ड गुडविल थी, वो ओल्ड गुडविल रेपुटेशन थी फर्म की, दैट वाज द परचेज गुडविल होगी वो वाली जो ऑलरेडी बुक्स इन अकाउंट्स में होती है। दैट्स एसेट। आपके पास लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, प्लांट होता है, मशीनरी होता है, तो गुडविल भी होती है ना। लेकिन जो गुडविल हमने रिकंस्ट्रक्शन के समय किया ना अराइज, दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और क्यों किया? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ता है गुडविल में से। कहां से देना पड़ता है? वो आप खुद ही बनाते कि हमारी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से गुडविल देते। हाँ है ना? अच्छा समझ, चलो ठीक है। अब तो क्लियर है। तो कौन सी गुडविल थी वो? क्योंकि अगर वो सेल्फ जनरेटेड ना होती तो वो आगे चलती ना। सो दैट कैन बी आल्सो शोन इन द बैलेंस शीट। हमने तो शो ही नहीं किया। तो शो ये किन? अच्छा जी, ये गोवा क्लियर। तो गुडविल आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज एंड अनदर इज सेल्फ जनरेटेड। क्या होता है? इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड बट इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके एग्जांपल दे सकते हैं बट इसको हम रिकॉर्ड तो शो ये बात किसकी आ जाती है? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पर जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, सुन रहे हो ना? किस पे? कौन से चैप्टर में आएंगे पार्टनरशिप के? बोलो जोर से। कंपनी में। कहां पे आएंगे? पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, कंपनी में क्वेश्चंस आएंगे। सर ये कैसे आप बोल रहे हैं? आज ये चुका साहब। अच्छा
पिज़्ज़ा, बर्गर। सुनिए बेटा, मान लो आप किसी का कारोबार खरीदने जा रहे हैं, खरीद सकते नहीं से खरीद सकते, क्या करते उस वक्त टोटल एसेट्स देखे जाते। अब कारोबार में एसेट्स होंगे ना। यहाँ दुकान किसी के बड़े जो पिछले 20 साल से किराना दुकान चला रहा था, आप उसको बोल रहे कि वो बोल रहे मुझे बेचनी है। अब ये नहीं बोल के आप वो किसको क्यों बेचनी है, आपका खरीदनी है तो आप सामने आ जाओ, वो क्यों बेच रहा है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। बात तो करो। अच्छा, आपने बोला मैं खरीदना चाहता हूँ, आपने वैल्यूएशन लगाई, करोगे वैल्यूएशन कि नहीं करोगे? यार बोलो ना। वैल्यूएशन एसेट होती है कि नहीं होती है? मान लो मिलाकर उसके एसेट्स की वैल्यू है 15 लाख रुपए। मैं टोटल एसेट की बात कर रहा हूँ, कितने हैं? 15 रुपए। लेकिन आप बोलोगे चलो 15 लाख तो बोले दे दो 15 लाख, बोले कि नहीं ऐसे कैसे, बताओ आपकी लाइबिलिटी भी तो होगी कुछ। मैं आपको 15 लाख का कर्जा लेके कोई आएगा ये दायरे में ही होता, क्योंकि वो बिजनेस को क्लेम करेगा, थोड़ी इंसान को थोड़ी करता है, बिजनेस को क्लेम किया जाता है। तो नहीं खाते चुका ना। मान लो BFI मुश्ताक साहब बेच रहा है, तो इसके साथ जो लेन देन होगा वो BFI को दिया होगा कि मुश्ताक साहब को दिया होगा? BFI को दिया। अगर बिजनेस की बात करोगे किसको, तो वो जो विक्रय करने आएगा तो कहाँ आएगा? मान लो इसको 1 लाख रुपए लोन है बैंक का, उसने मुश्ताक साहब को दिया होगा कि फर्म को दिया होगा? तो वो लोन की रिकवरी कहाँ करने जाएंगे? वो तो मैं खरीद रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं, बताओ लाइबिलिटी कितनी है। तो टोटल एसेट के साथ क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगा? तो इसको यही थी। अच्छा जी, चलो हमने टोटल लाइबिलिटीज भी देखी। मान लो टोटल लाइबिलिटी आपके पास कितनी है? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो बताओ मुझे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हुआ बिजनेस का? और समझ गए, खुद आप से बोल रहे हैं आप। तो टोटल एसेट्स में से माइनस क्या करोगे? तो शोएद गोबर में टोटल लाइबिलिटीज, तो कितना आएगा? 13 लाख रुपए। तो इसको समझो। बताओ भाई इसके मार्केट में वैल्यू कितनी? खरीदना चाहते हो? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आवर स्टूडेंट्स एंड द बाहर के स्टूडेंट्स? वो बात करते आप लोग करते हैं तो शू अंदरहुमल। आई एम टॉकिंग दिस ऑन एयर। अंदरहुमल पता आपको होता है लेकिन बोलते नहीं। तो सतिक मसला आसन गहरे मीटिंग। यस, बात क्या करो? व्हाट इज द वैल्यू? खरीदना चाहते हो? मान लो मेरा बिजनेस था ये, आप खरीदना चाहते हो, तो वैल्यू कितनी आ गई? मैं आपसे मांग रहा हूं 20 लाख रुपए और आप देने के लिए तैयार है। मैं आपसे कितना मांग रहा हूं और आप देने के लिए? तो परचेज वैल्यू कितना था? नेट वैल्यू क्या था बिजनेस का? था कि नहीं था? दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। थी याद? दिस इज कॉल्ड ये वाला अमाउंट जो मैंने मांगा और आप रेडी है देने के लिए। बताओ कितना ज्यादा दे रहे? तो नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस इज घर किसका? नेट वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 13 लाख एंड परचेज कंसिडरेशन इज, और कंसिडरेशन आप भी कंसिडर कर रहे हैं, हम देने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड। और मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप बुक पे जरा देखिए, टाइप्स ऑफ गुडविल निकालो टॉपिक। परचेज गुड में देखो परचेज कंसिडरेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, बस वर्ड देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। परचेज गुडविल में लिखा है कि नहीं लिखा है? परचेज गुडविल जिसको परचेज कंसिडरेशन समझ नहीं आएगा वो नहीं समझ सकता, वही होता है परचेज। समझ गए? सुनो मेरी तरफ आओ, वापस आओ। तो कहने का मतलब यह था कि हम बुक की बात कर रहे हैं, आप तो सुनो। तो मैं बोल रहा हूं मुझे कितना चाहिए और आप देने के लिए? तो बताओ मुझे, जो नेट वैल्यू बिजनेस का था वो तो 13 लाख था, और जो परचेज कंसिडरेशन लगाया वो, तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हुआ नेट वैल्यू से। एम आई राइट? तो बताओ मुझे कितना ज्यादा दे रहे हो? गुडविल का पैसा। ये जो 7 लाख ज्यादा आ रहा है किसका आ रहा है? परचेज और गुडविल। इस गुडविल को क्या कहते हैं? कोई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यही गुडविल क्या होती है? परचेज। अब ये कब सामने आ गई? जब हम बिजनेस को खरीदते और बेचते हैं, इसीलिए इसका नाम लिया जाता है परचेज और गुडविल। आर यू हियर? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे थोड़ी परचेज कर रहे, तो कहने की बात है। तो कितने टाइप्स ऑफ गुडविल है? कौन कौन? सेल्फ जनरेटेड का मतलब which can be used or which can have a record in the books of accounts, and purchase goodwill means
विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द बिजनेस और सेल ऑफ द बिजनेस, और खरीदने के समय या बेचने के समय। क्लियर है? तो कब? जब आपके पास वैल्यू ज्यादा हो तब गुडविल आएगी। परचेज कंसिडरेशन जब ज्यादा होगा किससे? नेट वैल्यू। कभी कभार उल्टा भी पड़ता है, कभी कभार उल्टा भी पड़ता है। कितनी वैल्यू आई थी? लेकिन मैं बोला मैं आपको 10 लाख दूंगा, नेट वैल्यू कितनी है और मैं कितना दे रहा हूं परचेज और आप रेडी भी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं रेडी था उस वक्त आप रेडी है। सर ये वजह क्या है? ये वजह है कि आपका बिजनेस देवाल में है ज्यादा और आप बेचना चाहते हैं किसी तरह से। यहाँ आप फंसे हैं कहीं पे, पैसे की बहुत शिद्दत जरूरत है, तो अगर मुझे कुछ भी पैसा मिलकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अरे बोलो ना, जो विजय माल्या ने किया था वही है। उसने सारे एसेट्स को बेचा 10% लॉस पे। वो किसी को पता नहीं था वो क्या कर रहा था। वो क्या कर रहा था? पैसा जमा कर रहा था, पैसा जमा करके रफू चक्कर हो गया। समझ आ रही बात? ऐसा भी कभी किया जाता। तो ये बात हम आगे करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दोनों समझ में आ गए? नोट करो दोनों। व्हाट्स टाइम? आपकी बुक ये गुडविल बता रही है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, वन इज कॉल्ड एंड अनदर इज कॉल्ड। और ये इसकी बात हम कहाँ करेंगे? कंपनी में बात करेंगे। इस पर हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे, लेकिन कहाँ पे? हाँ बेटा, कंपनी में करेंगे। बताओ कैसे? अच्छा जी, कितनी वैल्यू थी? अब कितना दे रहे? मुझे आपको, आप मुझे, मैं बेचना चाहता बिजनेस, आपको मुझे कितना देना है? 20 लाख देना है और आप रेडी भी है, तो कितना गुडविल का वैल्यू आया? आप मुझे पैसा दे रहे हैं 10 लाख रुपए। कितना दे रहे हैं? बाकी कितना है? 10 लाख के बजाय आप मुझे शेयर दे रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर दे रहे। बोला हमारी कंपनी के आप शेयर होल्डर बनो। नहीं बन सकते। कहाँ पे बात होगी? कंपनी में बात होगी। ये छोड़िंग की ना, न्यूमेरिकल में बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ फर्म में तो शेयर होते नहीं। आई एम सॉरी टू से, पार्टनरशिप फर्म में शेयर होते हैं, शेयर होते हैं। और यहाँ पे तो प्रॉफिट का शेयर होता है, लेकिन शेयर थोड़ी होते, शेयर और शेयर। अच्छा जी। और आपकी बुक कितनी बता रहे हैं? कितने टाइप्स ऑफ गुडविल है? देयर आर अदर टाइप्स ऑफ गुडविल एज वेल। गुडविल के और भी टाइप्स है। मोहसिन, और भी सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते? फिर बंद करूं? यस सर। किसकी करो? अच्छा, सुनना चाहते? जबान कुछ और कह रही है और आंखें कुछ और कह रही है। सुनना चाहते हैं? मतलब देयर इज अनदर गुडविल दैट इज कॉल्ड डॉग गुडविल। क्या है? देयर इज अनदर गुडविल दैट इज कॉल्ड कैट गुडविल। मास्क ड्रामा, इसलिए नहीं बोलना चाहता, मुझे पता ना आप किस तरह से। और देयर इज अनदर गुडविल दैट इज कॉल्ड रैट गुडविल। सर जिम क्या हूँ ब्रे गागड़। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ गुडविल एंड वन इज कॉल्ड, अनदर इज देयर आर मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स। बता नहीं सकता हूँ, फिलहाल ये 3 याद रखो। आपके सिलेबस में वो है और ये भी है। कभी कभार इसके बाद, कभी कभार अगर आया क्वेश्चन डिफाइन कैट गुडविल, रोक नहीं सकते, गुडविल का टॉपिक है तो वो रोक नहीं सकते आप किसको। और ये हंसो मत, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है डॉग गुडविल क्या होती है। अच्छा मुझे बताओ जरा, डॉग वफादारी और गुडविल वफादारी होती है। ध्यान से सुन, गुडविल ये तो इन्हें कथी करें, गुडविल क्या होती है? और रेपुटेशन में वफादारी होती है यार। अच्छा डॉग किसके साथ गुडविल का वफादारी करता है? मालिक के साथ कि घर के साथ? मालिक के साथ। अरे बोलना यार, असाबी कैप का वाक़ा सुना है कुरान पाक में? तो सब चावल घर ने जोड़ा क्या बात। तो डॉग की वफादारी किसके साथ होती है? ओके। तो ये गुडविल वो गुडविल है जिस फर्म में गुडविल जो है ना वो फर्म के नाम से नहीं बल्कि इंसान के नाम से मशहूरत है। नहीं समझा रहा है आपको? मसलन बीएफआई कोचिंग में बिलाल सर का नाम है और बिलाल सर के नाम से बीएफआई का भी नाम मर रहा है। आई एम सॉरी, ऐसा तो है नहीं, मगर दैट गुडविल इज कॉल्ड इंसान के साथ है ना। डॉग की लगाव किसके साथ है? तो गुडविल, बिजनेस की गुडविल किसके साथ है? किससे इंक्रीज हो रही है? एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो या मालिक हो, नाम से कम
लेकिन उसमें काम करने वाले इंसान के साथ ज्यादा है गुडविल, उसकी रेपुटेशन। अगर वो वहां से निकल गया तो उसकी गुडविल गिर जाए। नहीं बोलते हम अगर ये इस टीम में से विराट कोहली अगर टीम में से निकाल दो बाहर, अरे बताओ बहुत सारे अपोजिट टीम की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो इंडियन टीम की जो गुडविल है वो ज्यादा किसके साथ है? विराट कोहली के साथ जुड़ी है। एट दैट टाइम क्या कौन सी गुडविल बोलोगे यार? ये छुआ की नहीं। और कैट की जो जगह होती है, मतलब उसका जो लगा होता है वो मालिक के साथ नहीं, वो घर के साथ होता है। जिस घर में बिल्ली होती है ना, वो घर के साथ मोहब्बत करती है। किसके साथ? मालिक के साथ नहीं। अगर मतलब रहने वाले चले भी जाएंगे लेकिन बिल्ली नहीं जाते पीछे पीछे, बिल्ली उसी घर में रहती। तो ये गुडविल किसके साथ है? इंसान के साथ कि बिजनेस के नाम के साथ? दैट इज कॉल्ड। अरे बोलो ना, इन दोनों गुडविल में फायदा की बात की कि नुकसान की बात की? तो इन्हें शुकाती कर और रेपुटेशन की बात की कि नहीं? अब अगला क्या रहा है? ये नुकसान है। और रेट चाहे इंसान के साथ रहे या घर के साथ रहे, वो हमेशा नुकसान करता है। ये वाली गुडविल नहीं है, नुकसान है। और जैसे यहां पे बोला था, कितना वैल्यू कितना दे रहा है? गुडविल में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो ना, बताओ मुझे कितना वैल्यू, और मैं आपको 10 लाख ही दे रहा हूं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। समझ आया? आपकी बुक में ये दूसरे चैप्टर पे है, नंबर पे है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसको तीसरे चैप्टर। बुक में इसको रिकन्स्ट्रक्शन से पहले लाया गया है, लेकिन हमने रिकन्स्ट्रक्शन की पहली बात की है चेंज इन PSR में। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो रिकन्स्ट्रक्शन में हमको गुडविल आ रही थी, वो आ रही थी गिवन गुडविल, जिसके बारे में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था। लेकिन जब हम रिकन्स्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, एडमिशन, उसमें गुडविल गिवन नहीं होगी, मैक्सिमम पार्ट्स में हमको निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हम इस चैप्टर को लेते हैं। ठीक है, अगर आप पहले सिलेबस को देखेंगे, आज से 4-5 साल पहले ये जो गुडविल होती थी ये अलग नहीं होती थी। ये गुडविल टॉपिक होता था, लेकिन अलग गुडविल नहीं होती थी। चेंज इन PSR में ये पहले होता था, गुडविल गिवन होती थी, और एडमिशन में सीधे गुडविल के मेथड्स भी दिए होते थे, उनको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन अलग चैप्टर नहीं था। लेकिन आजकल आप जो किताबें देखते हैं, इनमें गुडविल अलग चैप्टर आता है। ठीक बात है। इस पर आपको गुडविल पे अकेले आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अकेले गुडविल पे जो होगा। और इतना ही नहीं, इसका मतलब गुडविल खाली 4 मार्क्स का नहीं है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में सपोर्ट करता है। जैसे अभी तक हमने जो रिकन्स्ट्रक्शन में पढ़ा, गुडविल आया सामने, जब भी फर्म क्या हो जाती है, रिकन्स्ट्रक्शन गुडविल सामने आ जाती है। कभी ओडी गुडविल भी होती है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी होती है। तो गुडविल अलग से तो 4 मार्क्स का आता है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में सपोर्ट करती है, मतलब ये हर क्वेश्चन में इसकी जिक्र होती है, तो उसमें तो ये अलग से आ ही जाता है। ठीक बात है, तो शुरू करें। अच्छा जी, तो गुडविल कंसेप्ट तो आपने सुना होगा। गुडविल क्या होते हैं? सुना है? नहीं सुना? गुडविल होती है जो रेपुटेशन की वैल्यू बढ़ाए, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। और ये वैल्यू ऑफ रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट में आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या रेपुटेशन है, उस चीज की वैल्यू बढ़ाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। मसलन आप पिछले 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं किसी मार्केट में, मान लो KP रोड पे मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो 4-5 साल से आपने कुछ तो कमाया होगा ना, लोगों की नज़रों में आए होंगे। तो जो पहले साल से लेकर 5 साल तक जो आपने गेन किया है, इसको वो क्या कहते हैं? इस जो पहला आपका वैल्यू था, अब उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो उस वैल्यू में जब आपका क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाए, और वो वैल्यू क्या है? रेपुटेशन का वैल्यू है, और उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। कभी कभार आप लिखते हैं गुडविल इज वैल्यू और रेपुटेशन, बिजनेस का वैल्यू या नो, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन इज दिस। अच्छा जी, अगले साल आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस किए, कस्टमर आप क्या बिलीव करना चाहते, अब उन आपके नजर में वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो समझ लो रेपुटेशन बढ़ रही। तो वैल्यू इंक्रीज होना, रेपुटेशन का बढ़ना। समझ आ रही बात? तो हम कह सकते हैं गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन है, राइट। दूसरी जगह पे बोलते हैं गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द फर्म, नेम एंड फेम ऑफ द फर्म, शोहरत। बिजनेस की क्या शोहरत जो होती है वो गुडविल कहलाती है, राइट। क्या कहलाती है बेटा? गुडविल कहलाती है।
और शोहरत होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाने के लिए हम हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार सारे एफर्ट्स हमारे ज़ाया भी होते हैं, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है। और एक्सपेक्टेशन हमारी होती है प्रॉफिट कमाने की लेकिन कभी कभार नुकसान भी होता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। आने वाले जो टाइम होता है उसके बारे में हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। क्या होता है, कभी वार होता है, कभी और कुछ चीज़ होती है जिसका असर डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे आ जाता है कि नहीं? तो कभी हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बावजूद भी वो कन्वर्ट हो जाता है लॉस में। राइट और रॉन्ग? अच्छा जी, बिजनेस प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक बात है, लॉस भी चलता रहता है कभी, लेकिन बिजनेस में रेपुटेशन जरूरी होनी चाहिए। रेपुटेशन अर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप लॉस में चले जाएंगे लेकिन आपके पास रेपुटेशन अगर है, तो वो लॉस में अगर आप कर्जे में भी चले जाओगे तो रेपुटेशन की बेस पे आप दोबारा अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेपुटेशन नहीं है, आपने नेम एंड फेम नहीं कमाया है, लोगों की नज़रों में आपकी इमेज नहीं बन चुकी है, अगर आप उस दिन लॉस में आ गए, लाइबिलिटी में चले गए, तो फिर आपका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने पिछले 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉफिट इज द रिवार्ड बिहाइंड द रिस्क, है कि नहीं? रिस्क के पीछे आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ थोड़ी रेपुटेशन भी गेन करनी होती है। राइट? बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जिनको रेपुटेशन की बुनियाद पे लॉस की सिचुएशन में दोबारा चांस मिला उठने का, रेपुटेशन थी। और बहुत सारे बिजनेसेस प्रॉफिट्स में होने के बावजूद भी गेन नहीं कर रहे हैं रेपुटेशन। तो कहने का मतलब यह है, जो भी बिजनेस नाम कमाता है, उस नाम के बेस पे उसकी जो क्या बन जाती है, एक इमेज बन जाती है मार्केट में, कंपटीटर्स की नज़र में, सप्लायर्स की नज़र में, और स्पेशली कस्टमर की नज़र में। उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अब यहाँ तो ठीक था सर, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो गुडविल है मेरे बच्चों, अब आजकल इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट भी बोलते हैं। हाँ या ना? क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंजिबल एसेट। अब अगर ये एसेट बना और इसको आप देख रहे हैं कि हम इसको शो भी करते हैं बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट, और अगर ये एसेट है तो इसकी वैल्यूएशन करना जरूरी है। बोलो ना? आपने सुना है फिक्टिशियस एसेट? सुना है कभी? पिछले साल पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ, यूज तो नहीं किया था, लेकिन बताए थे मैंने, एसेट्स 3 तरह के होते हैं, करंट, नॉन करंट एंड फिक्टिशियस। राइट? इंटेंजिबल एसेट और फिक्टिशियस एसेट में क्या फर्क होता है? बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते? इंटेंजिबल एसेट हो या टेंजिबल एसेट हो, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसको मार्केट में हम बेच सकते हैं। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यूएशन नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं होती। तो इंटेंजिबल एसेट्स हम क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? रियलाइजेशन ऑफ एसेट। बोलो ना? हमने जो पढ़ा रिवैल्यूएशन, उसमें एसेट्स की रियलाइजेशन करते थे नहीं करते थे? लैंड इतनी की थी, अब मार्केट में इतनी है, लाइबिलिटी इतनी है, अब मार्केट में डाउन हो गई, तो उनकी उसको क्या बोलते हैं? हम रियलाइजेशन करते हैं। मार्केट में प्राइस चेक करते कि नहीं करते? लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रियलाइज, जो एसेट्स क्या नहीं होते हैं? रियलाइज नहीं होते, दोज एसेट्स आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ? लेकिन गुडविल क्या है? दिस इज नॉट फिक्टिशियस, दिस इज, और इसकी रियलाइजेशन, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। अगर इसकी कैलकुलेशन ना हो तो थोड़ी आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो इसकी रियलाइजेशन होती है, और यही रियलाइजेशन आपका काम है। देखिए, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फर्म की जो ओल्ड एग्रीमेंट है उसको हम बंद कर देते हैं और फर्म का नया एग्रीमेंट बन जाता है।
अब नया एग्रीमेंट बना तो मैंने क्या बोला, उसके साथ साथ हम लाइबिलिटीज और एसेट्स जो होते हैं, लेन देन जो होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? अब अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज किया तो एक तो गुडविल भी था ना, एक तो गुडविल भी क्या होती है, रियलाइज होती है, वैल्यूएशन होती है, उसकी भी वैल्यूएशन होती है। क्लियर है बात? तो इसलिए हमारा चैप्टर आ जाता है गुडविल। ठीक है, अच्छा क्या है गुडविल? जब वैल्यू, रेपुटेशन का वैल्यू बढ़े मार्केट में, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। जब आपका शोहरत, आपकी मशहूरत जो होती है मार्केट में, जो उसमें इजाफा हो जाए तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अच्छा जी, गुडविल क्या है? इज इट फिक्टिशियस और इज इट इंटेंजिबल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल? सो फिक्टिशियस कैन नॉट बी रियलाइज, हाँ, इट कैन नॉट रियलाइज। याद रख पाओगे? इसको हम रियलाइज नहीं कर सकते। लेकिन इंटेंजिबल गुड्स क्या होते हैं? हाउ एवर वी कैन नॉट सी दोज एसेट्स, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हम उनको रियलाइज कर सकते हैं, इसका मार्केट वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स का मार्केट वैल्यू, सो इट इज फिक्टिशियस और इट इज इंटेंजिबल? इट इज इंटेंजिबल। इट कैन बी वैल्यूड, इट कैन बी वैल्यूड, यस इट कैन बी वैल्यूड। हाँ, इसका प्राइस हो सकता है, यस इसका प्राइस। इट कैन बी परचेज्ड, इसको परचेज कर सकते। सर सुनिए ध्यान से, समझ आओ क्या? अच्छा जी सर, गुडविल होने से क्या फायदे हैं? पूरा एक मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, सारे गुडविल्स के में जो इसके बारे में रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारा बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। फिलहाल जो बताया समझ में आया? समझ आया? अच्छा जी, क्या होते हैं गुडविल के बेनिफिट्स? ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपकी जिस लिए बना है, दैट इज आपकी रेपुटेशन बढ़ाता है। और रेपुटेशन बिजनेस बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता? राइट? अब जब रेपुटेशन बढ़ जाते हैं, इसके पीछे आपके जो चांसेस ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्निंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि रेपुटेशन बढ़ गई तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे, तो ज़्यादा आएंगे तो मतलब आपके प्रॉफिट्स बढ़ने के चांसेस, मान लो आप एक पीस में 10 ही रुपये कमा रहे हैं तो अब कस्टमर जब ज़्यादा आ रहे हैं तो चांसेस ये कम है कि ज़्यादा है? अच्छा जी, तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो बताइए मुझे मार्केट में अगर आप फाइनेंस जमा करना चाहते हैं, पैसा जमा करना चाहते हैं, लोन जमा करना चाहते हैं, तो आपको मिलने के चांसेस कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा है। तो आपको फाइनेंस अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ, है ना? और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर समझते हो ना, जो बिजनेस के इर्द गिर्द होते हैं, वो आप पे भरोसा, उनका ट्रस्ट बढ़ता है कि कम होता है? यही तो सबसे बड़ी बात है। गुडविल इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि लॉस में भी अगर आपके पास गुडविल थी तो लॉस में भी वो आप पे क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कभी लॉस भी होता है, मार्केट में कभी लॉस भी होता है, लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं खोना चाहिए। कुछ बिजनेस प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी ट्रस्ट नहीं कमाते। क्या आप मेरी बात समझ रहे? प्रॉफिट होने के बावजूद भी वो क्या नहीं कमाते, मार्केट में ट्रस्ट नहीं कमाते, उनके लिए मुश्किल होता है जब वो लॉस में चले जाते हैं। क्लियर है बात? तो आपकी रेपुटेशन बिजनेस की बन जाती है, बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ जाती है, बिजनेस का फाइनेंस जो होती है ना, अवेलेबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, और आपकी स्टेक होल्डर जो होते हैं मार्केट में, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी नज़र में आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। समझा रहे नहीं आ रहा? इसके बेनिफिट्स भी साथ साथ। अच्छा, गुडविल कैसे बढ़ सकती है? फैक्टर्स क्या है गुडविल की जिससे हम अपने बिजनेस की गुडविल बढ़ा सकते? कौन नहीं चाहता कि मेरी मार्केट में रेपुटेशन बढ़े? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? इंडिविजुअल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, हर एक इंसान क्या चाहता है कि हमारी जो रेपुटेशन है वो लोगों की नज़र में, वो मार्केट में बढ़े। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे हम अपनी गुडविल बढ़ा सकते हैं? बता सकते हो? सबसे पहले आपके पास हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज आपके पास इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। एम आई राइट? सबसे पहले मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। और बताइए जी। अच्छा जी, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट दे रहे हैं या चाहे आप सर्विस दे रहे हैं, दोनों में क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? अच्छा, एक और, रीजनेबल प्राइस चार्ज करनी चाहिए, है कि नहीं?
रीजनेबल प्राइसेस चार्ज करेंगे आप तो उससे भी बढ़ने की चांसेस है। और बताइए, डिग्निटी को मेंटेन करना है। डिग्निटी समझते हैं? बिजनेस के जो नॉर्म्स होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल एथिक्स, पढ़ा था ना प्रोफेशन में, ये दोनों मेंटेन रहने चाहिए। मसलन किसी प्रोडक्ट में आपको 100 रुपये से ज़्यादा मुनाफा हो रहा है एक पीस में, लेकिन आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं बेचूंगा तो इसमें कस्टमर्स को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उससे इसके हेल्थ हैजार्ड ज़्यादा हो सकते हैं। आप और इन्हें ऐसा काम में नहीं कर सकते क्योंकि कस्टमर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप मतलब आप क्या करें, डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं, यही चीज़ है। हाँ, शॉर्ट रन में आपको ये पे नहीं हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में डेफिनेटली पे हो जाएगी। बात समझा रहे हैं ना? तो आप कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉरल एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहे हैं। मसला मैं कोई अकाउंट्स पढ़ा और बुक है, उससे जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मुझे सारे आते हैं, लेकिन वो रिकमेंड ही नहीं है बुक। आजकल ऐसा होता है मार्केट, वो बुक रिकमेंड ही नहीं है, फिर भी मैं उस बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, जिस बुक से मैंने पढ़ाया, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, उसमें से कोई आया ही नहीं। समझ आ रहा है? तो अब डिग्निटी को लूज़ नहीं करना है। आजकल आप देखते हैं ना, जैसे फार्मेसी वाले ज़्यादा करते हैं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर में जो आजकल हॉर्टिकल्चर में, सब स्पेशली हॉर्टिकल्चर में जो दवाई आज पेस्टिसाइड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो मार्जिन होता है वो भी, उसका भी कोई डिग्निटी उसकी भी कोई डिग्निटी नहीं। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग फॉलो करते हैं प्रॉफिट्स को ज़्यादा, और ये नहीं देखते सोसाइटी का इस पर असर क्या होगा। इससे गुडविल नहीं बनेगी, प्रॉफिट्स तो कमाओगे लेकिन गुडविल नहीं बनेगी। अरे गुडविल बहुत खतरनाक है। अगर आप 20 साल प्रॉफिट्स कमाओगे, एक टॉप पे पहुंचोगे ना, अगर आपकी एक 20 साल के बाद एक ऐसी बात बाहर निकली कि जो जालसाजी थी मार्केट के साथ, आपकी जो ये प्रॉफिट्स की जो ये मीनार है ना, गिर जाएगा। समझ आ रही है बात क्या नहीं आ रही? तो डिग्निटी मेंटेन करनी है ज़रूरी, जो आपको लॉन्ग रन में क्या देगी, फ़ायदा देगी। क्लियर है बात? और आपके जो कमिटमेंट्स हैं, बोलो ना, आपके कमिटमेंट्स भी सही होने चाहिए, हाँ है ना? उन पे भी आपको तो ये चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स इसके बगैर भी है जो आपकी क्या है, जो फैक्टर्स बन जाएंगे, वजह बन जाएंगे, आपकी जो रेपुटेशन है, दैट मीन्स गुडविल, वो बिजनेस की बढ़ जाएगी। है कि नहीं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बोलिए, इसको नोट कर सकते हैं, बाद में बोलें। मार्निंग के क्लास से हम गुडविल की बात कर रहे थे और इसकी वैल्यूएशन की बात कर रहे थे। मॉर्निंग की क्लास से हम बात कर रहे थे गुडविल की और उसकी वैल्यूएशन की। अगर आप देखेंगे बुक पे लिखा है गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सुबह के क्लास में हमने नेचर ऑफ गुडविल की बात की, गुडविल किसको कहते हैं, गुडविल से क्या बिजनेस को फ़ायदे आते हैं, गुडविल कैसे बढ़ सकती है, गुडविल की टाइप्स कितने हैं, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। समझ आ रहा है? तो वो सारा क्या था, नेचर था। तो गुडविल के दो तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं, परचेज और सेल्फ जनरेटेड, और दूसरा भी हमने पढ़ा, अदर क्लासिफिकेशन भी होती है। तो वो सारा का सारा जो पहला क्लास हमने सुबह दिया वो था नेचर ऑफ गुडविल पे। किस पे था बेटा? अब वैल्यूएशन की तो बात हम करेंगे, वैल्यूएशन असल में चैप्टर वैल्यूएशन पे है। किस पे है बेटा? किस पे है? अच्छा जी, सुबह जो मैंने बात की थी क्लास में, लास्ट टॉपिक में जो हमने बात की थी वो थी परचेज्ड गुडविल पे। बोलिए ज़रा, परचेज्ड गुडविल पे हमने थोड़ी सी बात की थी। परचेज्ड गुडविल कैसे निकलती है? जब भी आप कोई तिजारत करने वाला, जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो उस वक्त गुडविल जो आती है सामने, उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, मैंने बोला ये न्यूमेरिकल में जो कन्वर्ट करेंगे हम कहाँ पे करेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी में इसके बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको याद रहेगी एंट्री कैसी। कभी कभार ऐसा दे सकता है पार्टनरशिप में भी, बताओ परचेज्ड गुडविल की एंट्री कैसे आएगी। तो अगर यहीं पे आ गया तो कभी कभार बच्चे को कन्फ्यूजन भी होता है। दिखाए? अच्छा जी, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो गुडविल दो तरह से होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। बोलिए, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसको हम छोड़ देते हैं साइड में। बोलिए ना यार। अच्छा जी, तो परचेज्ड गुडविल तो सामने आएगी, अभी भी सामने आएगी और आने वाले चैप्टर्स में भी
सामने आएगी तो इसके बारे में थोड़ी सी एंट्री में आपको दिखाऊंगा। ठीक है बेटा? अच्छा जी, इसके लिए एक पहले रूल एक याद रखिए, और रूल क्या है? रूल है ऑल एसेट्स ऑल आर डेबिटेड। अगर एसेट्स डेबिट हो गए तो ऑल लाइबिलिटीज आर, ये तो फिर बात कहने वाली नहीं, क्योंकि एसेट्स का अपोजिट होता है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज एसेट्स अगर डेबिट हो गए तो लाइबिलिटीज क्रेडिट। इससे पहले भी आपने सीखा है पिछले साल में ट्रायल बैलेंस में जब हमने रूल पढ़ा था, ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। अरे बोलो ना यार, ऑल लाइबिलिटीज इनकम्स एंड गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। याद है? उसी बेस पे तो हमने निकाला था ट्रायल बैलेंस। डू यू रिमेंबर? उसी तरीके से हमने क्या किया, एसेट्स आर डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जब भी कोई फर्म बेची जाए या खरीदी जाए तो मैंने क्या बोला, उस वक्त टोटल एसेट्स देखे जाते और टोटल लाइबिलिटीज देखी जाते। ये छुआ जिसको हम नेट वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद निकलता है परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? मान लो एंट्री दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले सुन लो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा, मान रहे हो ABC की फॉर्म है, ये बिक रही है XYZ के हाथों में। ABC की फॉर्म थी, बिक रही है किनके हाथों में? XYZ के हाथों में। अब जब ये बिकेगी तो इसके एसेट्स और लायबिलिटी चेक होंगे कि नहीं होंगे? मेरे बच्चों, मान लीजिए इसके पास एसेट में थे, लैंड थी इसके पास 5 लाख रुपए की, ये छुआ गोबर में। इसके पास एक और एसेट था, दैट इज बिल्डिंग था 2 लाख रुपए की। मान लो एक और चीज़ थी, दैट इज फर्नीचर था 1 लाख रुपए का। हाँ या ना? ये छुआ। और मान लो कोई स्टॉक भी पड़ा था और वो था मान लो 10 लाख रुपए का। ठीक बात है जिगर? ये तो एसेट की फिगर थी। और कुछ लाइबिलिटीज भी सामने थी। मान लो इसके पास कर्जदार थे जिनसे उधार खरीदा था माल, मान लो वो 2 लाख रुपए थे। और कुछ बिल्स जो पे करनी थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिल्स पेएबल भी थी 1 लाख रुपए की। और कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट्स भी थे, लाइबिलिटी। तो इन इशू का थी कर, मान लो वो 2 लाख रुपए थी। मान लो इतना ही है, वरना क्वेश्चन में मज़ा नहीं आएगा। चलो इतनी लाइबिलिटी भी थी साथ में। ठीक है? अब बताओ कौन सी फर्म बिक रही है? तो इन जवाब ही किन के हाथों में? ठीक है? अब ये तो इसका एसेट्स की पोजीशन थी और लाइबिलिटीज की पोजीशन थी। अब उसके बाद XYZ ने इनको बोला, जो इस बिजनेस का जो परचेजिंग कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि मैंने बोला वो भी आ जाता है सामने, परचेजिंग कंसिडरेशन। पहले हम देखेंगे इसका नेट वैल्यू कितना है। इसका नेट वैल्यू कितना है? सबसे पहले हम लाते हैं टोटल एसेट्स को। यही ऐसे नहीं बोला था सुबह मैंने, टोटल एसेट्स को माइनस करेंगे हम टोटल लाइबिलिटीज। हाँ या ना बच्चों? बताइए बेटा, हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं? 13 लाख 50,000 कहाँ से आएंगे? ये 5 लाख बनाओ तो हो गए 7 लाख। 8 और 10 कितने? 18 लाख। तो हमारे पास टोटल एसेट्स है 18 लाख, माइनस करेंगे 3 लाख, तो 3 लाख माइनस करेंगे तो बताओ देयरफॉर नेट वैल्यू कितना था बिजनेस का? नेट वैल्यू था बिजनेस का, कौन से बिजनेस का? ABC। तो था 15 लाख रुपए। अब उसके बाद देखेंगे परचेज कंसिडरेशन में कितने में खरीद रहा है कौन? समझ आ रहे हैं ना? बात तो करो। तो मान लीजिए इसकी परचेज कंसिडरेशन हो गई 20 लाख रुपए। कितनी हो गई? तो इसकी नेट फिगर कितनी थी? बात करें, नेट वैल्यू कितना था, लेकिन परचेज कितनी में हो गई? तो ये जो अमाउंट आया ज़्यादा 5 लाख, वो क्या है? और इसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? हाँ या ना? इसी गुडविल को बोला जाता है परचेज गुडविल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसकी एंट्री कैसे करेंगे? समझ आ रहा है? अच्छा जी, एंट्री दिखाऊं? चलिए जी,
तो ये सारे केसेस हमको पढ़ने हैं कंपनी में, याद रखना। यहाँ पे तो नहीं पढ़ने, लेकिन हो सकता है कभी यहाँ पे भी आए ऐसे करना। एक फर्म दूसरे फर्म को खरीद रही है, इतने में खरीद रही है, एसेट्स इतने हैं, लायबिलिटीज इतने, तो बात करें क्या करें। तो क्या एंट्री नहीं आएगी क्या? आ जाएगी। तो एंट्री के लिए मैंने पहले बोला, क्या बोला? और लायबिलिटीज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ आ रहा है? तो बताए मुझे एंट्री में जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, एसेट्स पता नहीं कौन कौन है हमारे पास। चलिए जी, बताए एबीसी के पास कौन कौन से एसेट्स थे? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? लैंड अकाउंट डेबिट करें। अच्छा, इससे बेहतर है कि मैं सन्ड्री एसेट्स लिखूं, वैसे भी कर सकते हैं, मिला के सब एसेट्स को। तो निकासी कर अलग अलग करते हैं। उसके बाद कौन सा एसेट है? बिल्डिंग अकाउंट है, कितना वैल्यू रख रहा है? अच्छा जी, उसके बाद क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर एसेट है, डेबिट करेंगे। स्टॉक है थोड़ा सा, एसेट है, डेबिट करेंगे। लैंड कितने की? 5 लाख रुपए की। बिल्डिंग कितने की? अच्छा जी, फर्नीचर और स्टॉक। अच्छा, कभी कभार फर्म बोलती हैं, लग गया तो ये भी सुन लो, बिकने वाली फर्म कौन है? बोल रहे हम लायबिलिटी खुद चुकाएंगे, हमको पैसा दीजिए हम चुकाएंगे। तो अगर आप लायबिलिटी के बगैर इसको खरीद लेते तो कितना देना था ना? तो 18 लाख वो खुद चुकाएंगे, आप उससे क्या। कभी ऐसा भी होता है, भाई बोलो ना। तो लेकिन कभी बोल, अमूमन क्या होता है, नहीं जो एसेट खरीदते वही लायबिलिटी भी चुकाते हैं, हाँ या ना? अच्छा जी, तो बताओ मुझे, उसके बाद तो एसेट्स हो गए, डेबिट और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी बेटा? तो बताओ लायबिलिटी में हमारे पास क्या था? क्रेडिटर्स था ना। बाकी लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? और तो बिल्स पेबल पे। अच्छा, मैं इनके बारे में सन्ड्री लायबिलिटी नहीं लिख सकता था? तो अगर सन्ड्री एसेट लिख सकता था तो राइट। बताओ मुझे क्रेडिटर कितना था? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब बताइए मुझे एसेट साइड कितना है? 18। ये कितने है? किस साइड में काम है? तो यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट। अरे नहीं आ रहा समझ? कितना आएगा? जितना गैप है, बोलो ना। अच्छा, ये आएगा, बात कर रहे हो, क्या आएगा ये? परचेज कंसिडरेशन। खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? हाँ है ना? आप लगाओ 15 और 1 18। अच्छा, परचेज कितने का हो रहा है? हाँ वही तो बोलो, 20। आप तो सही है, बराबर आना चाहिए ना। देखो कितना आ रहा है? 3 लाख और कितने आ रहे? ये कितने आ रहे? बोलो ना भाई, कितना काम है? 5 लाख है ना? तो गुडविल कितनी की थी? मैंने कहीं पे लिखा था गुडविल कितने की थी? तो यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। सही है, ये एंट्री। आपको लाख और हजार में तमीज है? कितनी है नेट वैल्यू? परचेज कंसिडरेशन। अब हम परचेज कंसिडरेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? परचेज कंसिडरेशन मान लो हम लोग रखते हैं खाली 12 लाख। कितनी रखती है बेटा? अच्छा जी, ऐसा भी हो सकता है कभी। तो उस वक्त क्या करोगे? एंट्री सेम आएगी, लैंड अकाउंट, हाँ बिल्डिंग अकाउंट। तो बता, तो सन्ड्री एसेट लिखो इस बार। तो बताओ मुझे, नेट वैल्यू तो सेम रहेगी, नेट वैल्यू बदलेगी नहीं। नेट वैल्यू क्या है? 15 लाख है ना? ये कैसे निकला? टोटल एसेट्स को माइनस हमने किया, माइनस टोटल लायबिलिटीज। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा जी, और उसके बाद टोटल एसेट्स कितने थे? 18 लाख थे ना? तो अच्छा मिलके आ रहा है वो 15 लाख, तो सही है ना? अच्छा, परचेज कंसिडरेशन इस बार कितनी हो रही है? 15 लाख, 20 लाख की 12 लाख। मान लो हमने दूसरी सिचुएशन में क्या रखा, ठीक है? अब एंट्री कर रहे देखते। बताओ मुझे बेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ सन्ड्री एसेट्स,
तो सन्ड्री एसेट्स मिलाकर अकाउंट डेबिट करेंगे तो कितने थे सन्ड्री एसेट्स? 18 लाख लाइबिलिटी से पहले। अच्छा जी, तो क्या लिखेंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज। बताओ सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी थी बेटा? तो क्रेडिट करेंगे 3 लाख, हाँ है ना। तो करेंगे परचेज कंसिडरेशन, इस बार कितने की हो रही है? 12 लाख की हो रही है। अच्छा जी, तो बताइए मुझे कितना आ रहा है? 15। यहाँ पे कितना आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे खरीदने वाले को नुकसान हो रहा है कि फायदा आ रहा है? खरीदने वाले को फायदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसके लिए कैपिटल गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन अकाउंट कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए। अरे आप लोग कहाँ समझेंगे, कसम खुदा की आप लोग सब लोग पढ़ते थोड़ी है, बात करते हो यहाँ पे। अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो जरा। एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस एसेट। कितना है इस बार? अरे बोलो ना। और लाइबिलिटी कितनी थी? 3 लाख थी ना। अरे बोलो ना। और परचेज कंसिडरेशन कितना है? क्योंकि वो तो क्योंकि बेच रहे ना, तो अगर लाइबिलिटी मानो है कितनी और 18 लाख है, तो जो बीच में बचा वो तो बाद में जो बचेगा वो कैपिटल ही आएगा ना। और जो खरीदने वाले के फायदा है कि नुकसान है? ये फायदा हमेशा आएगा कि कभी कभी आएगा। और गेन वो होता है जो कभी आता है कभी नहीं आता है, तो कैपिटल गेन आ जाएगा। अरे हाँ है ना। लेकिन जब बेचने वाले को फायदा आएगा, क्या आएगा? और वो फायदा क्या आएगा? गुडविल आएगा। अरे बोलो ना, नोट कर सकते। हाँ जी, बोलिए।